सीताराम 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 सीताराम। दंडक बनूं प्रभु कीन सुहावन, जन मन अति नाम किए अति पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कालु से निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ दिया। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ नाम उधरे रे। अमित खल वेद विविध गुण गाथ। श्री राम जी के ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्त कर की दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुगंध विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरधि विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपे कप कटकु बटोरा, सेतु हेत श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र के पार पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम ही किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन मन में विचार किए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजदानी, गावत गुण सुर मुन बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीते ही उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम से मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम
ब्रह्मा और विष्णु राम दोनों से बड़े हैं। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से एक राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। मास परायण पहला विश्राम, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, ये नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनक आदि भी सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मा आनंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति श्रोमणी हो गए। सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय। सीताराम सीताराम सीता राम, सीताराम सीताराम सीताराम। ध्रुव सगलानी जप्यों हरिनाऊं, पायहूँ अचल पम ठाऊं। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा और उनके प्रताप अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम स्मरण करके राम जी को अपने वश में कर लिया। अपित अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरिनाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम प्रभाव से मुक्त हो गए। और मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का ही गा सकते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सिमरत भयो भंगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास, जिसको स्मरण करने मात्र से तुलसीदास तुलसी के समान हो गया। चहुँ जुग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत कहूँ, सकल सुकृत फल राम स्नेहूँ। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नामों को जपकर जीव सोकर हित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम में होना है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषस्त प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युगों से ध्यान से
दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजने से प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। नाम कम तरु काल कराला, सुमिरत सन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देता है। परलोक में परम हितैषी और इस लोक माता पिता अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति, विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिरते समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कलम नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपि सिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, कली दलिसरु सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम के देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वाले रक्षा करेंगे। भाई को भाई अनक अलसाहूँ, नाम जपत मंगल दिसदासुहूँ। सुमिरि सो नाम राम, गुण गाथा करऊँ नाहि रघुनाथ माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस से, किसी तरह से भी राम नाम जपने से दासों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिश देखि दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरे सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं, अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ तरीका बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधान अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की ही यही रीति प्रसिद्धि है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब
गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी निपय सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश में उत्पन्न कृपालु राजा हैं। सुने सन मानहि सबहि सुबानी भानिति भगति नाति गति पहचानी यह प्रकृति महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्त विनय और चालाक को पहचान कर सुंदर वाणी से उनका यथोगान सम्मान करते हैं। यह स्वभाव संसारी राजाओं का है। श्री रामचंद्र की दो चतुर्शिरोमणि हैं। रीझति राम सने निसोते को जग मंद लिने मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझ जाते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सबु कहत राम सहित उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपाल श्री राम जी इस निंदक को सहते हैं कि श्री सीताराम जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी सुनी अघनर कौनाक शकोरी समुझहि सहम मोह अपडर अपने सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सूचित चख चाही भगत मोर मति स्वामी सराही कहत न साई हो यही की रीजत राम जान जान जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ।
या अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए, करत सुरति सै बारे हित की। जेहि आग बाधे व्याध जिम्बाले, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही हुई भूल चूक याद नहीं रहती, और जिन्होंने हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण खेरी, सपने सोना राम हीर हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनको मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए अपि समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं में कूदने वाले, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सामान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है, सबही को नी। जो या साची है सदा, तो नी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास आप का भी सदा कल्याण ही होगा। यह विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुर सिरुनाई। वरनहु रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलशु नसाई। सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार से अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर श्री जगन्नाथ जी की निर्मल इसका वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख बानी। मुनि यज्ञ वाल्यज्ञ जीने को सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को भी राम भक्ति और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिहि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संवाद रसी जानहि हर लीला।
उन काकभूषणी जी ने यज्ञवाल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि के लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञान, करतल गत अमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहें सुने समुझै विधि गान। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए हैं और आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाला हरिभक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुन कथा सो शुक्र खेत, समुझी नहीं तसी बल बालपन तब अति हरहूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़केपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझाऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदापि कहीं गुरु बरही बारही बार, समुझै परि कछु मत अनुसार। भाषा बाद करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहीं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कली कालुष विभंजन। राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि से प्रकट करने के लिए आरणी है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन जस जीवन मोर सुहाई। सोएव सुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भयानक भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साध्वी विदु कुल हिते गिरिनंदिनी।
संत समाज पायो दिरामासी, विश्व भर भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप में देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती माँ है। यह संत समाज रूपी क्षीर सागर समुद्र लिए लक्ष्मी जी के समान हैं, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करती हैं। सीताराम 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 सीताराम।